कर्नाटक में सत्ता संघर्ष पर पूर्ण विराम लग चुका है। क्या दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच मची खींचतान खत्म कर दी है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की तरफ से आया बयान ये बताता है कि दिल्ली में जिस विद्रोह के कयास लगाए जा रहे थे वो अब खत्म हो चुका है और फौरी तौर पर कर्नाटक में सत्ता के लिए शांति स्थापित हो गई। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से सियासी हलचलें तेज थीं। खबर आई कि डीके शिव कुमार का गुट अब उस शर्त के लिए जोर लगा रहा है जिसमें ये बात कही थी कि कर्नाटक में 2.5 साल के रोटेशनल सीएम होंगे, यानी कि पहले सिद्धरामैया को सीएम बनाया गया था तो अब 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार का नंबर है। इस खबर को और हवा तब मिली जब डीके शिव कुमार के करीबी विधायक दिल्ली पहुंच गए। शुक्रवार को 12 और विधायकों की दिल्ली पहुंचने की खबर आई, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि अब जो बयान सीएम और डिप्टी सीएम की तरफ से आ रहे हैं उसे देखकर ये लगता है कि दोनों नेताओं के बीच फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक है। एक तरफ खबर आ रही थी कि दिल्ली में डीके शिव कुमार खेमे के विधायकों का गुट दिल्ली में कैंप कर रहा है, लेकिन अब इसे खारिज करते हुए डीके शिव कुमार ने यह साफ कर दिया कि वो किसी गुट के नेता नहीं, ना ही उनके खून में गुटबाजी है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि दिल्ली में कैंप की जो खबरें चल रही हैं, उन्हें शिव कुमार की तरफ से नहीं भेजा गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं किसी गुट का नेता नहीं हूँ, मैं 140 एमएलए का अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए सभी 140 एमएलए जरूरी हैं। मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा। गुटबाजी करना मेरे खून में ही नहीं है। सभी 140 एमएलए मेरे एमएलए हैं। सीएम ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कही है। ऐसे में हो सकता है कि वे लोग मंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व और खरगे साहब से मिल रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उनको लेकर नहीं गया। कुछ लोग सीएम के साथ जाते हैं, वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले इसकी आकांक्षा रखते हैं। इसमें गलत क्या है? कोई भी मंत्री या सीएम बन सकता है। सीएम ने कहा है कि वो 5 साल पूरे करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूँ और हम सब मिलकर काम करेंगे। शिव कुमार की तरफ से सीएम सिद्धरामैया के प्रति खुली निष्ठा जाहिर की गई, तो फिर सीएम ने भी वही बात कही जो शिव कुमार की तरफ से कही गई थी। अपने बयान में सिद्धरामैया ने कहा, हाईकमान इस पर फैसला लेगा, चाहे नेतृत्व बदलने की बात हो या मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का विषय हो, हाईकमान को ही फैसला लेना है। क्या हाईकमान ने अब तक इस पर कोई बात की है? अब उनका कुछ नहीं कर सकते। वो पहले भी बात करते थे, आज भी गए हैं। आखिरकार हाईकमान जो भी फैसला करता है उसे मुझे भी मानना पड़ेगा, शिव कुमार को भी मानना पड़ेगा और सभी को मानना पड़ेगा। दोनों नेताओं के बयान से साफ झलकता है कि दिल्ली के पाले गेंद डाली गई तो दिल्ली ने बेहतर डिफेंस भी किया। हालांकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि कर्नाटक सत्ता के भविष्य को लेकर जो भी फैसला होगा वो दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में इस खींचतान का ऊंट किस करवट बैठता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।